बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रियल एस्टेट की यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफ़ीक +9232224062। सबसे पहले तो तमाम क्लाइंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट्स करते हैं कि फ़र्दर हम लोग क्या इंप्रूवमेंट करें, किस टॉपिक के ऊपर हम लोग वीडियोज़ बनाएँ। तो मेरी भी कोशिश होती है कि जो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो वीडियोज़ को बनाया जाए। और पिछली वीडियो से लेकर अब तक जितने भी इनके क्वेश्चंस हैं उन तमाम क्वेश्चंस का इस वीडियो में आंसर भी किया जाए। तो इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है कि DHA फेज़ 10 की फ़ाइल प्राइसेस में दोबारा से डिप क्यों आया है, स्पेशली 1 कनाल की फ़ाइल में। बाकी तो 5 मरला, 10 मरला में, 4 मरला कमर्शियल में और 2 कनाल में इतना बड़ा डिप नहीं है। ये तो नॉर्मल सी फ्लक्चुएशन है कि जो मैं हर वीडियो में बता रहा होता हूँ कि लाख 2 लाख रुपये का जो प्लस माइनस है ये बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। कनाल की जो 1 कनाल एलोकेशन है उसमें बहुत बड़ा डिप आया है। द मेन रीजन बिहाइंड दैट कि जो डेस्परेट सेलर मार्केट, डेस्परेट तो नहीं मैं इसको कहूँगा, बाजू का डेस्परेट भी आप कह सकते हैं। बाजू का तो जो मार्केट में जाहिर सी बात है कि जिन लोगों की पुरानी बाइंग है, जिन लोगों की 40 लाख रुपए पे 50 लाख रुपए की बाइंग थी, जब मार्केट में 45 पे गई थी, इंसानी फितरत है, लालच में थी या शायद तब उस टाइम पे उनको ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने एट दैट टाइम पे उसको सेल ऑफ नहीं किया। बट आज उनके पास कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन होगी तो जिस वजह से वो किसी भी प्राइस के ऊपर जो है ना वो सेल ऑफ करने जा रहे हैं। और जो बजट का इफेक्ट मार्केट में, जी ये भी रूमर है कि जी बजट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा, बजट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। सर देखिए, मेरा नहीं ख्याल है कोई खास इफेक्ट आएगा। ट्रांसफर एक्सपेंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंक्रीज किए हैं तमाम साइजेस के ऊपर ही, चाहे वो एफिडेविट के ऊपर तो DHA ने भी थोड़े से जो है इंक्रीज कर दिए हैं। एलोकेशन के ऊपर भी पहले 3% टैक्स था, अब डिपेंड्स ऑन 7E भी इंप्लीमेंट हो गया। 1 साल है, 2 साल है, अगर तो 1 साल के अंदर अंदर आप उसको सेल ऑफ कर रहे हैं तो फिर 7E भी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, एडवांस टैक्स भी पे नहीं हो रहा और 7E भी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। मैं एफिडेविट्स की बात कर रहा हूं जो कि मैं हर वीडियोस में बता रहा होता हूं कि 7E सेलिंग के टाइम पे टैक्स एग्जेम्प्ट है। आज आप कोई भी फाइल बाय कर लें, कोई भी ऑन ग्राउंड कमर्शियल या प्लॉट बाय कर लें जो कि एफिडेविट वाला हो, प्लॉट नंबर के साथ हो, उसकी सेलिंग के ऊपर आपने विद इन 1 ईयर कोई भी टैक्स नहीं पे करना। ना 3% एडवांस टैक्स पे करना है, ना आपने 7E पे करना है। अगर आपकी मेंबरशिप फीस पेंडिंग है तो आपने जस्ट वही पे करनी, इसके अलावा कुछ भी आपने हिडन पे नहीं करना। और जो मार्केट में जो डिप है वो देखें, अब जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो सारी आपके सामने ही है। जो हालात हैं, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा पीक पे चला गया है, लोगों बैंक का पैसा जितना भी है ना वो बैंक्स के अंदर ले गए हुए हैं। इस वजह से प्रॉपर्टी के अंदर वो ट्रेडिंग नहीं हो रही है। बट अगर मैं डेली बेसिस पे भी बात करूं तो 15 से 20 ट्रांसफर्स जो है वो नॉर्मल हो रही हैं। कहाँ 100+ ट्रांसफर्स थी और आज 15 से 20 ट्रांसफर्स हो रही हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट बिल्कुल डेड है। हाँ, ये कह सकते हैं कि 13 फेजेज हैं और 15-20 ट्रांसफर्स वहाँ पे क्या मैटर करती हैं। लेकिन अभी जो ज्यादा ट्रेंडिंग है, या तो एंड कंज्यूमर है कि जिसका घर बनाने का प्लान है वो प्लॉट्स के अंदर बाय कर रहा है, या फिर जो इन्वेस्टर है जिसके पास पैसा काफी अरसे से पड़ा हुआ था, वो कह रहे थे चलिए जी डॉलर भी नीचे गिरा हुआ है तो मैं अब क्यों ना डॉलर को एक्सचेंज करके, तो प्रॉपर्टी ऑलरेडी लो रेंट पे आई हुई है तो क्यों ना प्रॉपर्टी बाय की जाए। तो उनका बहुत अच्छा डिसीजन है। आज जो बाइंग करेगा उसका होल्डिंग टाइम पीरियड 2 से 3 साल का होगा मैक्सिमम 3 साल के अंदर आपको 70 to 80% गेन, मोर देन डबल कैन बी पॉसिबल, मोर देन दैट कैन बी पॉसिबल, अदरवाइज 70 to 80% गेन जो है ना वो आपको इंशाल्लाह जरूर मिलेगा, क्योंकि आप लो रेंट की बाइंग कर रहे हैं। लो रेंट की जो बाइंग है वो सेफ बाइंग है। अगर मैं पिछले 6 महीने का भी ट्रेंड बताऊं आपको तो ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ पे स्टेबल है। 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल, 4 मरला कमर्शियल की लाख 2 लाख रुपए प्लस माइनस प्लस चली जाती है, फिर उसके बाद वहीं पे आ जाती है। लेकिन इस टाइम पे बाइंग बनती है, बैंकों से पैसा निकाल के प्रॉपर्टी में बाइंग बनती है, सेफ बाइंग है। इंशाल्लाह जैसे ही मार्केट में पॉजिटिविटी आती है, देखिए पॉजिटिविटी आने की एक रीजन क्या होगी, अगर मैं आपको बताता चलूं कि हर 3 साल के बाद, 4 साल के बाद एक आता है टाइम फ्रेम आता है कि जब या तो मार्केट बहुत पीक पे जा रही होती है या मार्केट बहुत डिप में आ रही होती है। जैसे ही इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई है तो तब से ऑलमोस्ट अब 2 साल होने को हैं और मार्केट ऑलरेडी डिप में है। तो मेरा ख्याल है साल या 1.5 साल और लगेगा मैक्सिमम, मेरा नहीं ख्याल है कि साल लगेगा। जो आजकल के हालात हैं, नॉट ओनली प्रॉपर्टी, हर सेक्टर के अंदर देख लें, कोई भी सेक्टर आप उठा के देख लें, हर सेक्टर के अंदर डिप आया हुआ है। मार्केट में बायर ही नहीं है, बायर है जो बहुत रेयर है, जो बहुत ज्यादा नीडी है वही ट्रेडिंग कर रहा है, अदरवाइज कोई भी खास ट्रेडिंग नहीं कर रहा। हर बंदा पैसे को होल्ड करके बैठा हुआ है अदर कमोडिटीज में, गोल्ड में, स्टॉक्स में। स्टॉक्स तो एक आर्टिफिशियल सी हाइप क्रिएट हुई ना कि जो बहुत ज्यादा पीक पे चला गया और डिप आते हुए पता भी नहीं चलता कि ये, तो मैं तो कहता हूँ जुआ जो कभी किसी का ना स्टॉक एक्सचेंज, तो मैं जुए का नाम देता हूँ
हर बंदे की एक अपना जो है ना वो रिस्क लिखा हुआ उस चीज़ के अंदर। बट मेरे हिसाब से जो प्रॉपर्टी की बाइंग है वो बहुत अच्छी बाइंग बनती है। हम लोग इस टाइम पे फेज 10 बार बार हर वीडियोस के अंदर रिकमेंड भी इसी वजह से ही कर रहे हैं कि फेज 10 में बाइंग बनती है। अभी रिसेंटली डीएचए ने लोकेशन डिस्क्लोज प्लस जो मेन गेट की एंट्रेंस थी और वो डीएचए ने डिस्क्लोज करने जा रहा था, फिर उसकी एकदम से एडवर्टाइजमेंट की, फिर वो खत्म हो गई ड्यू टू सम रीजंस। अब आई हैव नो आइडिया कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि एकदम से एडवर्टाइजमेंट हुई फिर एकदम से वो बैक ऑफ हो गई। बट डीएचए स्टिल अभी भी कुछ ना कुछ अंडर द टेबल जो है ना वो कर रहा है। जो लोकेशन मैंने आपको बताई थी ऑन ग्राउंड भी मेरी 2 वीडियोस पुरानी अगर आप देखेंगे तो फेज 9 प्रिज्म की और आर ब्लॉक की जो सेंटर रोड आती है, डिवाइडर रोड भी मैं इसको कहता हूँ, कि वो उसके बिल्कुल सामने हडियारा ड्रेन आ जाती है। हडियारा ड्रेन को क्रॉस करके ऑपोजिट साइड पे डीएचए फेज 10 की लैंड है। और जो सेकंड रूमर मार्केट के अंदर है कि जी डीएचए इसका बैलेट करने जा रहा है, देखिए अभी डीएचए का बैलेटिंग का मेरे हिसाब से तो कोई प्लान नहीं है। आप जितने भी बैनर्स देख लें, डीएचए ने कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ था कि हम बैलेटिंग की तरफ जा रहे हैं। हाँ, जो एक मार्केट में रूमर थी कि जी आर्मी पर्संस की फाइल जो है वो मार्केट में ट्रेडिंग के लिए आ रही है 1 कैनाल की, तो उसका मार्केट पे क्या इंपैक्ट होगा। देखिए जारी सी बात है, लेट्स सपोज अगर आज की 1 कैनाल की फाइल आपको मिल जाती है 100 में, और आर्मी बेनिफिट वाली अब डिपेंड्स ऑन है कि वो प्लॉट नंबर के साथ आती है, विदाउट प्लॉट नंबर के साथ आती है, किस चीज़ की आती है, तो वो फिर उसके अकॉर्डिंगली ही उसकी प्राइसेस जो है ना वो कंसीडर होंगी। बट मेरा नहीं ख्याल है कि अभी इसको प्लॉट नंबर आएगा, बट वो एक फाइल ही, एलोकेशन फाइल ही कंसीडर होगी, और शायद उसकी प्राइस कम हो, शायद उसकी प्राइस ज़्यादा हो, डिपेंड्स ऑन प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर है। अगर तो बैलेटिंग कर देते हैं तो फिर जारी सी बात है कि फेज 9 प्रिज्म के साथ की जो लोकेशन होगी वहीं पे डीएचए उसका बैलेट करेगा। अदरवाइज फिर जब ओवरऑल डीएचए सारे का सारा बैलेट करेगा, पूरे फेज 10 का करेगा, तो फिर उस टाइम पे लोकेशन के हिसाब से ही जो है ना वो आपको रिटर्न जो है ना वो मिलेगा। होल्डिंग टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं डीएचए फेज 10 की, तो 2 से 3 साल है मैक्सिमम, इससे ज्यादा का नहीं है। लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो डीएचए का एक मेन गेट नहीं है, मल्टीपल गेट्स होंगे। आपको रिंग रोड से भी एक्सेस मिलेगी, फिरोजपुर रोड से भी आपको एक्सेस मिलेगी, फेज 9 प्रिज्म से भी आपको 1 या 2 गेट तो कंफर्म आपको मिलेंगे, बेदिया रोड से भी आपको एक्सेस मिलेगी। तो ये डीएचए का बहुत बड़ा फेज है फेज 10। तो डेवलपमेंट का जो लोग कह रहे हैं कि जी इसको 10 साल लग जाएंगे, 15 साल लग जाएंगे, देखिए मैं तो कह रहा हूं आपने 2 से 3 साल के अंदर अपना टारगेट सेट करना है। 5 साल का आपने टारगेट नहीं अपना सेट करना। जस्ट मेक योर माइंड मैक्सिमम फॉर 2 to 3 years, 2 से 3 साल होल्डिंग करें, अच्छे प्रॉफिट के साथ वहां से एग्जिट लें, फिर अपनी उस अमाउंट को विद द पैसेज ऑफ टाइम मार्केट के ट्रेंड के मुताबिक कहीं और शिफ्ट कर लें। वो आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न दे जाएगा, बजाय कि आप एक ही जगह पे स्टक रह जाएं। इस टाइम पे मार्केट में एफिडेविट्स वाली बाकी तमाम फेजेस के अंदर 9 टाउन के अंदर रेजिडेंशियल भी हैं, कमर्शियल्स भी हैं, एफिडेविट नंबर्स के साथ हैं, प्लॉट्स भी हैं, पेयर भी हैं, कमर्शियल्स भी हैं, जो कि इस टाइम पे बहुत अच्छी बाइंग बनती है। हम लोग वो भी बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे हैं। आपने पेयर लेना है, 2 प्लॉट लेने हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल है 5 मरला, चाहे वो 4 मरला कमर्शियल है, बहुत अच्छी बाइंग बनती है वहां की भी। मूविंग टुवर्ड्स फेज 10 फाइल प्राइसेस के ऊपर, इस टाइम पे आपको जो रेजिडेंशियल है वो 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल, जबकि 4 मरला कमर्शियल, 8 मरला कमर्शियल की अभी अवेलेबिलिटी मार्केट में नहीं है। इस वजह से उसके रेट के ऊपर भी हम लोग बिल्कुल भी कोई बात नहीं करेंगे। 5 मरला इस टाइम पे डीएचएल और फेज 10 में आपको एफिडेविट की अवेलेबिलिटी 30,50,000 रुपए में, जबकि एलोकेशन 30 लाख रुपए में। 8 मरला रेजिडेंशियल एफिडेविट 45 लाख में, एलोकेशन तकरीबन को 43,50,000 में। 10 मरला एफिडेविट आपको 53,25,000 से 53,50,000 में, जबकि एलोकेशन आपको 51,25,000 में। 1 कैनाल एलोकेशन डीएचएल और फेज 10 एफिडेविट आपको 100 में, जबकि एलोकेशन आपको 8950 से 90 के इन बिटवीन। अब देखिए ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। अब अगर आप मेरी 2 से 3 वीडियोस पुरानी देखेंगे तो उसमें एफिडेविट और एलोकेशन में 3 से 4 लाख रुपए का डिफरेंस था। अब जो स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि ये डेस्परेट सेलर था जिसको पैसों की जरूरत थी और वो हर हाल में बेचना चाह रहा था कि मैंने बेचना है, मुझे पैसे चाहिए बस, आई डोंट केयर कि मुझे लॉस हो रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मेरे पास कोई और ऑल्टरनेट ऑप्शन है। ओवरसीज क्लाइंट थे तो इस वजह से उन्होंने एग्जिट लिया, बट वो कह रहे थे कि यार मुझे प्रॉफिट टेकिंग हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, तो मैं बस एग्जिट लेना चाह रहा हूं, मेरे पास कोई और ऑल्टरनेट ऑप्शन है तो मुझे उसमें ज्यादा अच्छा रिटर्न नजर आ रहा है। तो इस वजह से मार्केट में बायर ना होने की वजह से एलोकेशन का, चूंकि हम लोग खुद लाहौर रियल एस्टेट आपको अगेन एंड अगेन एफिडेविट रिकमेंड कर रही होती है। अब उस क्लाइंट की मैंने खुद ट्रांसफर करवाई है, मैंने कोई सेविनी पे नहीं किया, विद इन ईयर के अंदर उन्होंने यहां से एग्जिट लिया, कोई एडवांस टैक्स मैंने पे नहीं किया, उनकी मेंबरशिप फीस पेंडिंग में थी, मैंने जस्ट वो पे की है और कमीशन सर्विस चार्जेस अपने चार्ज किए और दैट्स इट, और इसके अलावा कोई हिडन चार्जेस नहीं थे। इसीलिए हम लोग आपको बार बार एफिडेविट्स रिकमेंड कर रहे होते हैं। और अभी भी लेट सपोज अगर आप 90 लाख रुपए में एलोकेशन बाय करते हैं, इसके ऊपर तकरीबन को 6,15,000 रुपए के करीब ट्रांसफर एक्सपेंस है। सेलिंग के टाइम पर भी अगर आप एक्सपेंस इसमें एड ऑन करते हैं तो अभी आपको एलोकेशन सस्ता पड़ेगा, एफिडेविट महंगा पड़ेगा, क्योंकि आपने सेलिंग के एक्सपेंस भी जो एडवांस टैक्स है 3% आपने वो भी इसके अंदर एड ऑन कर लिया हुआ है।
अभी आपको फिर भी आपको तकरीबन को 1.5 से 2 लाख रुपए का डिफरेंस है ना, वो सस्ता ही पड़ेगा एलोकेशन। एफिडेविट अभी भी आपको महंगा पड़ेगा, बट बोथ आर सेफ एंड सिक्योर। दोनों के लेटर्स डीएचए ने ही इशू करने हैं। एफिडेविट से इंटीमेशन, इंटीमेशन से एलोकेशन। एलोकेशन लेटर रिसीव करने के बाद आपने मेंबरशिप फीस पे करनी है। दोनों ही सेफ एंड सिक्योर हैं, दोनों ही लेटर्स जो है ना वो डीएचए इशू कर रहा है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफिडेविट फर्स्ट लैंडओनर से आपके नाम पे ट्रांसफर होगा, एलोकेशन जो ऑलरेडी किसी के नाम पे उसके नाम से आपके नाम पे ट्रांसफर होगा। एफिडेविट के ट्रांसफर एक्सपेंस कम होते हैं जबकि एलोकेशन के ट्रांसफर एक्सपेंस ज्यादा होते हैं। ये एफिडेविट और एलोकेशन का मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें 2 कनाल की, तो 2 कनाल की इस टाइम पे जस्ट एफिडेविट्स की अवेलेबिलिटी, एलोकेशन की अवेलेबिलिटी नहीं है। तकरीबन आपको 2,27,00,000 रुपए में इस टाइम पे एफिडेविट की अवेलेबिलिटी हो जाती है। 4 मरला कमर्शियल आपको एफिडेविट तकरीबन को 1,56,00,000 रुपए में, एलोकेशन अगर को अवेलेबिलिटी हुई तो तकरीबन 1,50,52,00,000 रुपए में होगी। देखें 5 मरला एलोकेशन, 8 मरला एलोकेशन और आपको 4 मरला एलोकेशन और 2 कनाल रेजिडेंशियल्स के जो एलोकेशन हैं ये मार्केट में बहुत रेयर अवेलेबिलिटी है। द रीजन बिहाइंड कि लोगों की बाइंग प्राइस काफी हाई थी। आज लो रेंट पे कोई भी बाय सेल नहीं कर रहा। बायर शायद कोई इक्का दुक्का मार्केट में हो, बट इस टाइम पे कोई एलोकेशन की सेलिंग नहीं है, इस वजह से आपको एफिडेविट्स की अवेलेबिलिटी है। हाँ, अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम मार्केट थोड़ी सी पॉजिटिव होती है। 5 मरला मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम गई थी 45 लाख रुपए पे, 8 मरला 55 लाख पे, 10 मरला 90 पे, 1 कनाल 145 लाख पे, 2 कनाल तकरीबन को 375 से 400 लाख पे थी। 4 मरला कमर्शियल आपका 250 से 255 के बिटवीन था। तो देखिए मैक्सिमम प्राइसेस वर्सेस लोएस्ट प्राइसेस जो मैं हर वीडियोस में बता रहा होता हूं, दिस इज द राइट टाइम टू बाय डीएचएल हॉर फेज 10। होल्डिंग टाइम पीरियड मैक्सिमम 2 to 3 years। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे किसी भी डीएचए के अंदर, किसी भी फेज के अंदर नहीं है। लाहौर रियल एस्टेट आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रही है। मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर भी बताया था, सर प्लीज मस्ट बाय थ्रू ऑथराइज्ड डीलर, जो कि आपको एक अच्छी सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा होगा। एट द टाइम ऑफ सेलिंग वो आपको खुद कॉन्टैक्ट करेगा कि सर अब आप एग्जिट लेके पेमेंट अपने हाथ में करें, फिर उसके बाद ये ऑल्टरनेट ऑप्शन आप यहाँ पे बाइंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा। लाहौर रियल एस्टेट विद द पैसेज ऑफ टाइम जो भी मार्केट में न्यूज फ्लैशेस आते हैं उससे रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को, लाहौर रियल एस्टेट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन के बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी जो अगली वीडियो है वो जो भी न्यूज फ्लैश एक आने वाली है, डीएचए ने अभी कल ही दिया था एक कमिंग सून के नाम से, बट कोई हिडन न्यूज है जैसी वो आती है तो इंशाल्लाह मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। लाहौर रियल एस्टेट के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से फाइल से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूं, +92 322 422 062। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।